नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में प्रोस्टेटामेगाली के बारे में बात करेंगे। प्रोस्टेटामेगाली होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, प्रोस्टेटामेगाली होता है बेसिकली आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्ज होना, उसी को ही प्रोस्टेटामेगाली बोल दिया जाता है। अब वो होता किस रीज़न से है, वो थ्रू एज हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो प्रोस्टेटामेगाली से सफ़र कर रहे हैं वो ज़्यादातर एक लिमिटेड टाइम पीरियड या लिमिटेड एज ग्रुप के ही मिलते हैं। जो 35 से अबव की एज ग्रुप होता है उनमें ज़्यादा देखा जाता है प्रोस्टेटामेगाली। ओवर द टाइम पीरियड प्रोस्टेट धीरे धीरे अपने सेल्स को बढ़ाने लगा तो उसके अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे एनलार्ज हो गया, बड़ा होता गया। अब वो बड़ा होने की वजह से क्या करेगा, आपके यूरिन वाली जगह जो यूरिन ब्लैडर है उसको थोड़ा सा फोर्स देता है, या जिसे कहें कि पीछे से थोड़ी सा उसके ऊपर इम्पैक्ट दे रहा है, जिसकी वजह से आपको यूरिन करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, या यूरिन ऐसा लगता रहता है कि बार बार आता रहेगा, या यूरिनरी ब्लैडर पे इम्पैक्ट पड़ने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि प्रेशर बना हुआ है बट होता नहीं है, या फिर प्रेशर है तो वो धीरे धीरे चलता नहीं है, मतलब कि यूरिन बना हुआ है बट वो निकल नहीं रहा, ऐसा आपको फील होता रहता है। अब बेसिकली उसकी प्लेसमेंट जो होती है वो होती है आपकी बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ, और जब वो एनलार्ज होगा तो वो बढ़ेगा तो यूरिनरी ब्लैडर पे थोड़ा इम्पैक्ट डालेगा। ये तो हो गई प्रोस्टेटामेगाली की बात। अब ये करता क्या है, इसके ऊपर भी काम कर लेते हैं कि प्रोस्टेटा हमारा एक ऐसा ग्लैंड होता है जो हमारे को सीमन बना कर देता है। सीमन क्या होता है, सीमन वो होता है जो हमारे शुक्राणु के साथ मिक्स होकर वीर्य की तरह बाहर निकलता है। तो सिंपली उसका जो काम है वो सीमन बनाने का काम है। अब वो धीरे धीरे क्या करता है कि उस ग्लैंड के ऊपर धीरे धीरे हल्की हल्की एक सेल्स की लेयर चढ़नी चालू हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ, बड़ा हो गया साइज़। और बड़ा होने की वजह से क्या हुआ कि उसने थोड़ी सी इन्फ्लामेशन, या जिसे मैं बोलूँ थोड़ी सी सूजन कर दी, जिसकी वजह से किसी किसी को डिस्कम्फर्ट भी बना रहता है। कम पेशेंट होते हैं बट पेशेंट को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट प्रोस्टेट ग्लैंड कर देता है। अब यहाँ पर सिंपली करना क्या चाहिए, सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। मैं तो मना करूँगा कि सर्जरी ना ही कराओ तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपको कैंसर दे रही है या आपको कोई ऐसी कोई दिक्कत दे रही है, बट थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट ज़रूर क्रिएट कर रहा है। तो उस डिस्कम्फर्ट के लिए कुछ चीज़ें करना स्टार्ट कर दो आज से, जिसकी वजह से आप अपने प्रोस्टेटामेगाली में आराम पा सकते हैं। सिंपली करना क्या है कि आपने वही चीज़ें खानी है जिससे आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो, जिससे सूजन कम हो, या हाई फाइबर वाली चीज़ें, जैसे कि आपकी बेरीज़ हो गई, ऑरेंजेस हो गए, या सिट्रस फ्रूट्स हो गए जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। साइड बाय साइड क्या कीजिए कि थोड़ा सा हल्दी दूध पीना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि माँ बाप सब यही कहते थे, बड़े बुजुर्ग भी, कि आप हल्दी दूध पियोगे तो आपके सारे घाव भर जाते हैं, सारी सूजन कम हो जाती है। तो सिंपली हल्दी दूध 1 कप माफिक लो। जिनको दूध से इंटॉलरेंस रहती है तो भी वो थोड़ा सा ले सकते हैं, इतना सा दूध और हल्दी को डाल के अपनी इन्फ्लेमेशन को कम करो, जिसकी वजह से जो डिस्कम्फर्ट बन रहे हैं वो कम हो जाएंगे। साइड बाय साइड आपने जो सिट्रस फ्रूट खा रहे हैं वो खाते रहिए, थोड़ा सा आपको उसी से आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, सच अपनी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे एक आयुर्वेद में पुनर्वादी गूगल, आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से ले सकते हैं। चंद्रप्रभा वटी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप किसी भी आयुर्वेदिक या नॉर्मल किसी मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाती है। चंद्रप्रभा वटी और सेकंड है पुनर्वादी गूगल। ये दोनों चीज़ें आप लेना स्टार्ट कर सकते हैं आज से ही, जिससे आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा विदाउट किसी ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन के बावजूद। आप दोनों मेडिसिन को आज इनटेक कीजिए, और उस पर डोसेज लिखी होगी, जो भी आप मेडिसिन लेंगे उस पर डोसेज लिखी होगी। अगर नहीं लिखी तो भी मैं बता देता हूँ कि आप 1 TDS के हिसाब से, मतलब दिन में एक एक गोली 3 बार दोनों की लेना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको आज से ही आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों की प्रॉपर्टीज़ मैं बाद में बताऊंगा, और कुछ एक्सरसाइज की वीडियोस प्रोस्टेटामेगाली में बहुत हेल्प करती हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आकर बताऊंगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आप अपने प्रोस्टेट ग्लैंड को कम कर सकते हैं और उसमें आराम ला सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ जानना चाहते हैं प्रोस्टेटामेगाली के बारे में, तब भी अपनी रिपोर्ट्स नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को शेयर कर सकते हैं और मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।